परसवाड़ा बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र की नवनिर्वाचित सांसद श्रीमती भारती पारधी का परसवाड़ा में प्रथम नगर आगमन पर क्षेत्रीय ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत कर अभिनंदन किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार सांसद भारती पारधी सबसे पहले स्थानीय कलार समाज भवन परसवाड़ा पहुंची, जहां कलार वर्ग सहित उपस्थित समस्त जनों ने उनका आत्मीय अभिनंदन किया और कलार समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा एक पेड़ मां के नाम पर पौधारोपण किया गया। इस मौके पर सांसद भारती पारधी सहित रामकिशोर कावरे पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन उपस्थित रहे। जनपद पंचायत ग्राम पंचायत परसवाड़ा द्वारा सांसद का फूलमाला से अभिनंदन किया गया। जनपद पंचायत परसवाड़ा के अंतर्गत जनपद सदस्यों, सरपंच और ग्राम पंचायत सचिव सहित भाजपा मंडल परसवाड़ा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में स्थानीय लॉन में मतदान अभिवादन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच, सचिव, संघ के पदाधिकारी और भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा उपस्थित होकर सांसद का पुष्पगुच्छ और फूल मालाओं से स्वागत किया गया। उपस्थित जनसमूह का आभार व्यक्त करते हुए सांसद भारती पारधी ने कहा कि आपने जो मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उस विश्वास पर कायम रहूंगी। परसवाड़ा विधानसभा सहित जिले में विकास के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। रेलवे और रोजगार दो प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें केंद्र सरकार से सीधे मदद मिलती है। इन क्षेत्रों में हम भरसक काम करेंगे। जिन विधानसभा क्षेत्रों में हमारे विधायक नहीं हैं, उन क्षेत्रों में मंडल के पदाधिकारियों से हम सीधे संपर्क कर रुके हुए हर एक विकास कार्य को गति देंगे। पूर्व मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में पूरे विधानसभा क्षेत्र में बेहद विकास के काम किए। ज्यादा से ज्यादा राशि हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में लाकर बड़े से बड़े कार्य को करने का काम किया। स्वास्थ्य और सिंचाई के क्षेत्र में जितना अधिक से अधिक हो सकता था, उतना बजट हमने परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में खर्च किया है। आज भी कई बड़े प्रोजेक्ट हैं जो या तो अधूरे हैं या फिर होने ही चाहिए। ऐसे बड़े काम अब रुकेंगे नहीं। सांसद महोदया के सहयोग से अब वे सारे काम हम पूरे करेंगे। मीडिया से रूबरू होते हुए नवनिर्वाचित सांसद भारती पारधी ने जिले में व्याप्त नक्सलवाद की समस्या को स्पष्ट रूप से नकारते हुए कहा कि जब से प्रदेश और देश में भाजपा का शासन आया है, तब से नक्सलवाद पर अंकुश लग चुका है। अब नक्सली वारदातें नहीं होती हैं। जिले में कोई नक्सल नहीं है, इसलिए जिले में नक्सली कोई समस्या नहीं है। आपको बताएं कि जिस वक्त सांसद महोदया जिले के नक्सलवाद खत्म होने की बात कह रही थी, उसी वक्त जिला पुलिस बल और हॉक फोर्स के साथ हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोठिया टोला में नक्सलियों से मुठभेड़ चल रही थी, जिसमें पुलिस जवानों ने 14 लाख रुपए के इनामी नक्सली को मार गिराया। उसी समय सांसद महोदया कह रही थी कि जिले में अब नक्सलवाद जैसी कोई समस्या नहीं बची है। संसदीय कार्यकाल में रेलवे ब्रॉडगेज के काम का अधिक से अधिक विस्तार और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में ज्यादा जोर देने पर प्राथमिकता बताई। बालाघाट जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए कार्य किए जाने, महिलाओं के सशक्तिकरण की योजनाओं का पूर्णतः क्रियान्वयन करने जैसे कई मुद्दों पर सांसद द्वारा कार्य किए जाने की योजना बताई गई था, लेकिन काफ़ी अरसा बीत गया था और मैं परसवाड़ा नहीं आ पाई थी, जिसके कारण थे कि हमारा लोकसभा का सत्र शुरू हो गया था। बीच में मैं आई भी तो अन्य हम मंडलों में हमारा प्रवास रहा। सिवनी बरघाट भी मैं जा थी, लेकिन यहाँ नहीं आ पाई थी। पहला चुनाव के रिजल्ट के बाद पहली बार मैं आई हूँ कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देने, कार्यकर्ताओं का आभार करने, क्योंकि ये जो जीत है ये भारती पारधी की जीत नहीं, ये जीत हमारे बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता की है, जिन्होंने तन मन धन से इस चुनाव को विधानसभा में जो हम पिछड़ गए थे उसका बदला हमारे कार्यकर्ताओं ने लोकसभा में जीत दिला कर लिया है। जिले की आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी पहले? निश्चित तौर पर हमारे जिले में, जैसे कि हमने कहा कि हमारी सरकार के समय ही नैरो गेज से हम ब्रॉडगेज ला पाए थे, माननीय प्रहलाद सिंह पटेल के समय, लेकिन बहुत दिन से मांग है कि हमारे पास हमको लाइन बढ़ाना पड़ेगा। ट्रैक बढ़ाने की बात जो है, जब तक ट्रैक नहीं बढ़ेगा तो हम बड़ी लाइनों को और ट्रेनों को नहीं ला पाएंगे। जैसे कि हमारे छात्रों की यहाँ पर मांग है कि साउथ की ओर चलने वाली ट्रेनें रहें, जिससे कि हमको या हमारे यहाँ अध्ययन करने वाले बच्चे जिनको बड़े शहरों तक जाने के लिए चाहे, क्योंकि सभी पूना बेंगलोर में नौकरी करते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो ट्रेनों की कमी है। तो मैंने हमारे रेल मंत्री अश्विनी जी से बात करा भी है, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त कहा है कि अगली बार आप आइए सत्र में, हम रेल भवन में बैठकर बैठ के अपन चर्चा करेंगे। और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है, जिस तरीके से ट्रेन बढ़ाने की भी मैंने बात किया है और रेलवे ट्रैक बढ़ाने की, तो दोनों बातों की चर्चा मैं अगले सत्र में हम उनसे बात करके करेंगे। पूरे जिले के लिए अगर देखा जाए तो पलायन एक गंभीर समस्या है, खासकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में। तो इस दिशा में किस तरह से आप? निश्चित तौर पर आपने जैसे कहा कि हमारे यहाँ का मजदूर बाहर जाता है, मैंने अपने चुनाव के दौरान भी कहा है कि हम अपने ज़िले में छोटे छोटे उद्योगों की ओर ध्यान देंगे, ताकि हमारे यहाँ का जो
मजदूर है, हमारे यहाँ का जो लेबर है, उसको यहीं रोजगार मिलेगा। और उसके लिए हमारी प्रदेश की सरकार भी अग्रसर है। छोटे छोटे उद्योगों को, छोटे छोटे कारखानों को खोलने का प्रयास कर रही है। मैंने उद्योगपतियों से भी बात किया है बालाघाट में कि आप हमारी सरकार के साथ बैठकर बात करिए और जो भी उद्योग को लाना चाहते हैं उसमें हमारा उनको पूरा सहयोग रहेगा। बालाघाट जिले में अपार वानिकी संपदा है, इसके साथ साथ खनिज संपदा भी है। इस दिशा में कुछ उद्योगों की स्थापना के लिए कुछ खास निश्चित तौर पर हमारे यहाँ जैसे खनिज की आपने बात कहा, उसके लिए जब रेल से उस चीज़ को जोड़ती हूँ मैं, जब तक हमारे पास रेल की पर्याप्त वो सुविधाएं नहीं होगी, हमारे यहाँ का जो मैग्नीज बाहर जाता है वो हम अपने यहाँ शोधन करने के लिए अपने मतलब हमको ट्रैक मिलेगा तो मालगाड़ी का भी आना जाना बढ़ेगा। तो उसके लिए हमारा प्रयास है। हमारे वरिष्ठों ने, पूर्व मंत्री, पूर्व हमारे विधायक सांसदों ने उस पर काम किया है। उस काम को जैसे मैंने पहले भी कहा कि उसको गति देने का हम प्रयास करेंगे। पूरे जिले के लिए नक्सलवाद एक बड़ी चुनौती है। विकास की राह में मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगी। हमारे ज़िले में पहले नक्सलवाद था, लेकिन जब से लगातार भारतीय जनता पार्टी की चाहे प्रदेश में और केंद्र में सरकार हो, नक्सल पर हमने अंकुश किया है। आपकी जानकारी में हो कि अभी घटनाएं नहीं हो रही है, आपको जानकारी होगा, आपको तो हमसे ज़्यादा जानकारी रहती है।